आजमगढ़ की साइबर थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने फर्जी पीएम किसान योजना ऐप के जरिए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के खाते से 7,77,000 रुपए की निकासी के मामले में सामान और नकदी बरामद के बाद लगभग 17,50,000 बैंक राशि को फ्रीज कराया। इसमें त्वरित कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 मोबाइल और 26,500 रुपए नकद बरामद किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ को ये बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। रविवार को पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह फर्जी पीएम किसान योजना ऐप भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करता था और उनके बैंक खातों से धन निकालकर अवैध निकासी कर लेता था। गिरफ्तार आरोपियों ने पीड़ित करण गुप्ता निवासी बिंद्रा बाजार गंभीरपुर आजमगढ़ के व्हाट्सएप पर बीते 18 नवंबर को भेजे गए एपीके लिंक की इंस्टॉल करने के बाद उनके खाते से लगभग 7,77,000 रुपए की ठगी की। तकनीकी विश्लेषक बैंक विवरण और संदिग्ध नंबरों की लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों परवेज अंसारी निवासी बरडीहा लाला थाना खुखुंदू जिला देवरिया वर्तमान पता बीबीडी लखनऊ और मोहम्मद कलीम निवासी उत्तर धौना तिवारीगंज थाना बीबीडी लखनऊ को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 मोबाइल फोन 26,500 रुपए नकद बरामद हुए तथा अभियुक्तों के बैंक खातों में लगभग 17,50,000 रुपए की राशि फ्रीज की गई। अब तक की जांच में इनके विरुद्ध यूपी व महाराष्ट्र में 3 साइबर ठगी के मामले दर्ज पाए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनके इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति मोहम्मद समद से दोस्ती हुई थी जो उन्हें ठगी के धंधे में लेकर आया। समद 10% कमीशन पर इनके बैंक खाते और एटीएम कार्ड झारखंड के गिरिडीह पते पर मंगवाता था। ठगी की रकम पहले इन्हीं के खातों में आती थी, जिसके बाद ये लोग अपनी हिस्सेदारी निकालकर बाकी पैसा गैंग को भेज देते थे। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। पीके फाइल फ्रॉड उस टाइप का एक फ्रॉड है। इसमें एक लिंक बना करके लोगों के मोबाइल पर भेजा जाता है। उस लिंक में एक वायरस होता है। उस लिंक को क्लिक करने पे वो वायरस आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और आपके फ़ोन की सारी जानकारी, उसमें पासवर्ड, ओटीपी, उसमें जो फ़ोटो है, उसका वीडियो है, यहाँ तक कि आपकी आवाज़ को भी वो लगातार सुन सकता है और रिकॉर्ड भी कर सकता है। तो ऐसा पीएम किसान योजना के नाम से एक व्यक्ति को एपीके फाइल भेजी गई और उन्होंने क्लिक कर दिया लिंक को, तो वो इंस्टॉल हो गई। उसके बाद उनकी बैंकिंग डिटेल्स ले करके उनके अकाउंट से 7,77,000 रुपये का फ्रॉड कर लिया गया, निकाल लिया गया और विभिन्न खातों में ट्रांसफ़र कर दिए गए। ऐसे 2 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक का नाम परवेज है और एक का नाम अली है। ये लोग फ्रॉड व्यक्तियों के साथ मिल करके संगठित रूप से साइबर क्राइम का अपराध करते थे और विभिन्न खातों में पैसा ट्रांसफ़र करके उसको निकाल लेते थे। इनका जो मेन सरगना है वो गिरिडीह झारखंड में है, उसको भी अरेस्ट करेंगे हम लोग। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें बताया है, आदेश किया है कि इनके खिलाफ धारा 111 बीएनएस और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए। आपको अवगत कराना है कि धारा 111 बीएनएस में संगठित रूप से अपराध करने पर दंड दिए जाने का प्राविधान है, जिसमें साइबर क्राइम भी एक अपराध के रूप में उसमें मेंशन किया गया है। और इनकी जो संपत्ति जो इन्होंने अपराध से अर्जित की है वो धारा 107 बीएनएस के अंतर्गत जब्त की जा सकती है। इसमें हमने जब्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सर, इनके संगठन में और लोग भी हैं, अभी कुछ ट्रैक हो पाए हैं क्या लोग? ये गिरिडीह में बेस इनका है, वहाँ पे इनका गैंग है पूरा और इनके 2 सदस्य इनको भी लालच दे के पहले नियुक्त किया गया था। टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे इनको ऐड देते हैं कि आप लोग अगर कुछ काम करना चाहते हैं, कोई नौकरी करना चाहते हैं या तुरंत लाभ पाना चाहते हैं तो संपर्क करें। फिर संपर्क करने के बाद फिर इन लोगों को जब प्रॉफिट होने लगा तो ये अपराध में शामिल हो गए। इनको भी अरेस्ट किया जाएगा और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी।
आजमगढ़ में सीटी स्कैन कराने वाले मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। आजमगढ़ जिले में मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के रेडियोलॉजी विभाग में एक नई सीटी स्कैन सुविधा का शुभारंभ आज हो गया। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने विधिवत पूजा पाठ कर इस मशीन का शुभारंभ किया। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल में कृष्णा डायग्नोस्टिक द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पे मशीन अब पूरी तरह क्रियाशील है और सोमवार से मरीजों की सेवा में समर्पित कर दी गई है। इस सीटी मशीन के टेक्नीशियन प्रवीण कुमार उपाध्याय ने संचालन की जिम्मेदारी टीम के साथ संभाल लिया है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सीटी स्कैन मशीन कृष्णा डायग्नोस्टिक के द्वारा संचालित थी। पूर्व में कुछ महीनों से या एक साल के समय के बीच में वो मशीन ख़राब हो चुकी थी, उसको रिपेयर करके संचालन किया जा रहा था, पर वो सफल नहीं हो सका था। तो मेरे कुछ प्रयासों से वो मशीन जो है, नई मशीन कंपनी ने लेकर के इंस्टॉलेशन कर दिया और आज उसका उद्घाटन करके उसको क्रियाशीलता में ला दिया गया है। आज से वो मशीन जो है हमारे जनहित में, मरीज हित में और अस्पताल हित में सभी के लिए मुहैया रहेगी। इसका एक मैसेज जनपदवासियों को मिला, किन किन चीज़ों का उपयोग हो सकता है? भाई सीटी स्कैन मशीन से ज़्यादातर तो सर की सीटी स्कैन की जाती है। हमारे पास एक दूसरी भी सीटी स्कैन की मशीन है जो CSR फंड्स से लगाई गई थी 5 अगस्त को। पावर ग्रिड एक संस्था है, उस संस्था ने डोनेट किया था अपने CSR फंड से, तो उस फंड से एक सीटी स्कैन मशीन नई लगाई गई। उस सीटी स्कैन मशीन से भी काफ़ी कुछ कार्य हो जाते हैं, बट मेडिको लीगल केसेस का काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, तो ज़्यादातर मेडिको लीगल केसेस उससे हो पाते हैं और जन सामान्य वाले सीटी स्कैन नहीं हो पाते थे, कुछ कमियां रह जाती थी। तो इस सीटी स्कैन के शुभारंभ हो जाने से अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रतिदिन हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। किसी को ये नाराज़गी नहीं रहेगी कि हमारा सीटी स्कैन आज नहीं हो पाया। तो इस दिशा में हम लोग प्रयास किए और उस प्रयास से काफ़ी कुछ संभव हुआ और आज कृष्णा डायग्नोस्टिक की सीटी स्कैन का शुभारंभ पुनः हो गया। आजमगढ़ शहर के सिधारी तिवारीपुर स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल के स्काउट गाइड्स छात्रों ने 19वीं नेशनल डायमंड जुबली जम्बूरी डिफेंस एक्सपो ग्राउंड स्केटर 15 वृंदावन योजना लखनऊ में सक्रिय रूप से भाग लिया और अनुभव लेकर लौटे। आपको बता दें कि विद्यालय के 20 छात्र स्काउट मास्टर एवं आजमगढ़ मंडल कंटीजेंट लीडर के रूप में यूनिट लीडर राहुल तिवारी के नेतृत्व में 23 नवंबर से 29 नवंबर तक 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ 2025 में प्रतिभाग कर रहे थे। इस आयोजन में भागीदारी से उन्होंने न केवल टीम वर्क, नेतृत्व, अनुशासन व सहयोग की भावना को प्रगाढ़ किया, बल्कि देश भर के अन्य स्काउट्स गाइड विद्यार्थियों से मिलकर अनुभवों का आदान प्रदान कर आत्मविश्वास व कौशल में वृद्धि की। इस दौरान छात्रों ने गैजेट्स बनाना सीखा, मार्च पास्ट, कलर पार्टी, पुलिस आर्मी एवं विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी देखी। साथ ही उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ग्रैंड कैंप फायर का भी आनंद लिया। छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों में भी भाग लिया, जिसमें से बौद्धिक गतिविधियां, एडवेंचर्स गतिविधियां एवं इंटीग्रेशन गतिविधियां आदि प्रमुख रहीं। विशेषकर इस जम्बूरी में महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल के अमृतराज सिंह, मिथिलेश कन्नौजिया मार्च पास्ट में और स्किल में रामा में सुधांशु दुबे, अंशुमान प्रताप यादव, शिवा यादव गतिविधि के अंतर्गत अपने सहयोगी राहुल तिवारी के साथ आजमगढ़ मंडल का प्रतिनिधित्व भी किया तथा विद्यालय के स्काउट के छात्रों ने आर्ट और क्राफ्ट गतिविधि के अंतर्गत आजमगढ़ मंडल की ओर से एक सेल्फी स्टैंड और कुछ चित्र रंगोलियां भी बनाई। विद्यालय के प्रबंधक DP मौर्य तथा लीडर ट्रेनर ने 19वीं नेशनल डायमंड जुबली जम्बूरी लखनऊ कैंप के दौरान विद्यार्थियों से भेंट कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने टीम के साथ नाश्ता पानी भी किया और आगे आने वाले प्रयासों में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आजमगढ़ महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल परिवार को गर्व है कि उनके छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय मंच पर स्वयं को साबित किया। जो अनुभव, सीख एवं मूल्य उन्होंने जम्बूरी में अर्जित किए, वे अब विद्यालय जीवन एवं व्यक्तिगत विकास दोनों में उपयोग करेंगे। इस पर उपलब्धि देने के लिए उन्होंने हृदय से बधाई दिया और आशा व्यक्त किया कि उन्होंने जो अनुशासन, नेतृत्व, सहयोग की भावना सीखी है वह आने वाले दिनों में भी उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करेगी। जिले में वापसी के दौरान विद्यालय प्रबंधक DP मौर्य एवं प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य ने स्काउट दल को ढेर सारी बधाइयां दी।
आजमगढ़ में सोमवार को वर्ल्ड एड्स डे पर क्रिश्चियन हॉस्पिटल आजमगढ़ निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, अध्यक्षा डॉक्टर बीना सिंह तथा डॉक्टर शौर्य विक्रम के नेतृत्व में आज उनके संस्था के 300 छात्र एवं छात्राओं के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली महिला अस्पताल से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया, जो कि महिला अस्पताल से चलकर यह रैली जिला अस्पताल तक पहुंची। इस रैली के दौरान छात्र छात्राओं ने काफी उत्साह के साथ भाग लिया और अपने नारे से आम जनता को एड्स के बारे में जानकारी दी और उससे बचने के उपाय भी बताए। इस रैली के माध्यम से जनता में जागरूकता फैलाने के लिए किए गए इस कार्य को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा काफी सराहा गया और बच्चों को शाबाशी भी दी गई। इस भव्य रैली में मिसेज आमनी NR, प्रधानाचार्य संदीप मौर्य, उप प्रधानाचार्य डॉक्टर आमिर, मुमताज, श्रीराम, सौरभ, अरविंद, सर्वेश, भूपेंद्र, प्रीति, सोनिया, साधना, जीवली, ज्योति, अंकिता आदि समस्त शिक्षकगण मौजूद रहे। आजमगढ़ में सोमवार को आम आदमी पार्टी आजमगढ़ इकाई ने जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में एवं प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव की उपस्थिति में मोदी सरकार के चुनावी घोटाले की भेंट चढ़े दिवंगत BLO साथियों की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्थित अम्बेडकर पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मृतक BLO कर्मचारियों। प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि काफी संख्या में BLO ने सरकार और चुनाव आयोग के तुगलकी फरमान के चलते अपना जीवन समाप्त कर लिया। आम आदमी पार्टी के लोग उन सभी स्वर्गीय आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पार्टी के प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने भाजपा को भारतीय जानलेवा पार्टी बताया तथा चुनाव आयोग से मांग किया कि उनका वोट का संवैधानिक अधिकार है, इसे समाप्त करने के लिए SIR को हथियार की तरह सरकार इस्तेमाल कर रही है, इसे बंद किया जाए। SIR के कार्य को व्यवस्थित तरीके से किया जाए। उन्होंने आह्वान किया कि प्रताड़ित होने पर जान देने के बजाय BLO संघर्ष का रास्ता चुने और अत्याचार इससे खत्म नहीं होगा। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि सरकार मृतक BLO कर्मचारियों के परिजनों को उचित मुआवजा, नौकरी एवं सुरक्षा गारंटी प्रदान करे तथा भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस नीति बनाए। इस अवसर पर अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाशंकर पाठक, तनवीर रिजवी, उमेश यादव, रमेश मौर्य, बाबूराम यादव, कलीमुर रहमान सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। में चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिल करके किस तरह से लोगों पर नाजायज दबाव बना करके उन्हें BLO का काम सौंपी बिना ट्रेनिंग के, और अपनी जो भी उनकी योजना है SIR के थ्रू उसको पूरा कराने के लिए हमारे BLOs की जान लेने पर आमादा है। ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जानलेवा पार्टी हो गई है और ये हमारे BLOs की, हमारे सरकारी कर्मचारियों की जान लेने पर आमादा है। SIR में इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया, इन्होंने हरियाणा में क्या किया, इन्होंने यूपी में क्या किया और उत्तर प्रदेश में क्या अलग करने जा रहे हैं। बिहार में आपने देखा कि SIR के नाम पर 50 लाख वोट काट करके और तमाम अपने लोगों का नाम डाल करके वही फर्जी काम उत्तर प्रदेश में करने की योजना इनकी है और उसके चलते इन्होंने तमाम BLOs को बिना ट्रेनिंग के टेक्निकल फॉर्म पकड़ा दिया। बताइए, गांव का गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी जिसको वो फॉर्म मिल रहा है वो कैसे उस फॉर्म को भरेगा, और उस फॉर्म को वो भर नहीं पाएगा। BLO पर दबाव है कि आपको फॉर्म भरवा करके कलेक्ट करना है। BLO भी अभी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा है और दबाव में होकर के अभी आपने देखा कि रात में भी कल की घटना है कि कितना मार्मिक संदेश देकर के अपने बच्चों के प्रति कि मेरे बच्चों को आप लोग बचा लीजिएगा, और एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया जिसको BLO का काम सौंपा गया था। तो इस देश में लगभग 27 BLOs की जान चली गई। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्यों भारतीय जानलेवा पार्टी के चंगुल में फंस करके हमारे BLOs की जान ले रहा है और हमारे जो वोटर्स हैं उनके वोट काटने पर आमादा है। हम आजमगढ़ में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जनपद आजमगढ़ में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह 2025 का आयोजन जन जागरूकता, सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना नियंत्रण के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर किया गया। यातायात माह नवंबर 2025 अभियान के तहत जनपद व ट्रैफिक पुलिस आजमगढ़ द्वारा कुल 54,051 वाहनों का चालान किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह,
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर यातायात शुभम तोदी के नेतृत्व में पूरे माह विधिवत कार्यक्रम संचालित किए गए। इस कार्यक्रम को पुलिस लाइन के सभागार में यातायात माह समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों, सामाजिक संगठनों एवं जागरूक नागरिकों को सम्मानित किया गया। रविवार को पुलिस लाइन सभागार में यातायात माह के समापन समारोह में आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारी को सम्मानित किया। समाज सेवी संस्थाएं, स्कूल बच्चे, स्वयंसेवक व ट्रैफिक वॉलंटियर्स को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। महीने भर के अभियान को प्रतिवेदित करते हुए प्रस्तुत किया गया। सड़क सुरक्षा के लिए नागरिकों से सतत सहयोग की अपील की गई। जनपद आजमगढ़ में यातायात माह के दौरान किए गए चालान प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण पुरस्कृत हेतु नामित अधिकारी कर्मचारी थाना का विवरण निम्नवत है। सर्वाधिक चालान करने वालों में थाना गंभीरपुर उप निरीक्षक संजय सिंह, सर्वाधिक चालान यातायात उप निरीक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव, सर्वाधिक चालान थाना मुबारकपुर आजमगढ़ यातायात जागरूकता में उत्कृष्ट कार्य करने वाला थाना नगर कोतवाली, यातायात जागरूकता में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पुलिस चौकी लालगंज थाना देवगांव, यातायात कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाला कर्मचारी मुख्य आरक्षी ट्रैफिक पुलिस लाइन राजेंद्र कुमार, सर्वाधिक चालान प्रतिशत में थाना जहानागंज आजमगढ़, सर्वाधिक चालान प्रतिशत में सर्किल शुभम तोदी सीओ नगर यातायात, सर्वाधिक चालान प्रतिशत में निरीक्षक संजय कुमार पॉल ट्रैफिक निरीक्षक आजमगढ़, सर्वाधिक चालान प्रतिशत में जयशंकर सिंह ट्रैफिक उप निरीक्षक आजमगढ़, सर्वाधिक चालान प्रतिशत में उप निरीक्षक दिलीप कुमार बिंद आजमगढ़। यातायात माह के दौरान जो प्रमुख उपलब्धियां रहीं, 30 दिनों में 100+ कार्यक्रमों का सफल आयोजन, स्कूल कॉलेजों में 15,000+ छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण, 24 क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों की उन्नत प्रशिक्षण, 50+ ब्लैक स्पॉट पुनरीक्षण एवं मार्ग सुधार सुझाव, सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक संदेश प्रसार, ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की बढ़ोतरी, होटल ढाबों ट्रक ड्राइवर यूनियन से बड़ी सहभागिता, नाटक कंपनी द्वारा यमराज के भेष में लोगों से अपील, दिव्यांगजनों द्वारा ट्राईसाइकिल पर बैठकर जनता से अपील, किन्नरों का सहयोग, एलजीबीटीओ समुदाय का सहयोग लिया गया। अंग्रेजी मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स से उत्कृष्ट समन्वय, शपथ पत्र अभियान, 10,000 से अधिक संचालन, जनता को निःशुल्क 1,000 हेलमेट वितरण किए गए, 35,000 वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया, बिना नंबर प्लेट के 600 वाहनों को सीज किया गया, विभिन्न चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनवाई गई, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा एफएम रेडियो से जन जागरूकता की गई, लाइव एक्सीडेंट डेमो कार्यक्रम आयोजित किए गए, व्यापक जन सहयोग प्राप्त किया गया। वॉश एंड गो कार्यक्रम के तहत ट्रक ड्राइवरों को थकान दूर करने के लिए सतर्क ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा ट्रक ड्राइवरों का चेहरा धुलवाकर उन्हें तरोताजा किया गया तथा यातायात हेतु जागरूक करते हुए सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। रोड मृतकों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कराया गया। जागरूकता रैली कराई गई। जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में जागरूक किया गया। जनपद आजमगढ़ में आयोजित यातायात माह 2025 अत्यंत सफल रहा। माह भर की जागरूकता गतिविधियों से नागरिकों में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के प्रति उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जनपद पुलिस जीरो फैटालिटी डिस्ट्रिक्ट लक्ष्य की दिशा में भविष्य में इस प्रकार समर्पित भाव से कार्य करती रहेगी। यातायात माह 2025 के तहत भोजपुरी बाल कलाकार दीक्षा पांडे के द्वारा चर्च चौराहा आजमगढ़ में जागरूकता अभियान किया गया, जिसमें 34 लोगों को मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट एवं कार चलाते हुए सीट बेल्ट पहनने के लिए शपथ दिलाकर हस्ताक्षर कराया गया। इसके बाद हस्ताक्षर किया हुआ पेपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार को दिया गया। डॉक्टर अनिल कुमार ने जागरूकता अभियान को सराहा और कहा कि इस छोटी सी बच्ची के द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। इससे सभी में जागरूकता उत्पन्न होगी। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के यातायात माह का समापन आजमगढ़ पुलिस द्वारा आजमगढ़ जनपद में किया गया है और पूरे माह भर यातायात पुलिस ने एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर जैसे जो 4E जो उपाय हैं उनके माध्यम से जनभागीदारी को सुनिश्चित करते हुए ट्रैफिक सेफ्टी और जो सुगमता है उसको बेहतर करने का प्रयास किया है। आगे भी ये प्रयास जन सहयोग से आजमगढ़ पुलिस सुनिश्चित करती रहे।